हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश चैनल इंग्लिश एंगल ऑफ प्रणय। देखिए, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए सबसे पहले इनके रूल्स देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, हैज और हैव। तो देखिए हम जानते हैं कि हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक तो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस और दूसरे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें हमको ये बात भी पता है कि इनकी स्टार्टिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब से होती है, और जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेंगे उनकी स्टार्टिंग हमारे क्वेश्चन वर्ड से होगी। और एक बात और ध्यान कीजिए, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा पूरा का पूरा पैटर्न जो होता है वो सिंपल इंटरोगेटिव का पैटर्न फॉलो होता है। देखिए जरा यहाँ पे हैज है प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बताया था ना आपको, हाँ, कि चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सारे के सारे परफेक्ट टेंसेस में हमें वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा, ठीक है ना। अच्छा देखिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें सिर्फ आप क्वेश्चन वर्ड ऐड करेंगे, बाकी पूरा का पूरा पैटर्न सेम एज सिंपल इंटरोगेटिव। आया ना समझ में। तो चलिए इनके एग्जांपल्स देखते हैं। क्या अभिनंदन वर्धमान सुरक्षित अपने घर पहुंच गए हैं? क्या दिव्यांशी ने प्रश्न हल कर लिया है? देखिए आप लोग को एक और बात बताते हैं कि जो हमारी वो आइडेंटिटी थी ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आता है लास्ट में, तो हम पता लगाएंगे कि हमारा सेंटेंस परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। देखिए आपको रियलिटी में बताएं कि हकीकत थोड़ा सा अपडेट हो गई है। अपडेट हो गई का मतलब क्या हुआ कि जो हम चुकाया चुकिया पढ़ते थे वो अब एक्चुअल सेंटेंसेस में, जो हमारे डेली लाइफ के सेंटेंसेस होते हैं उनमें बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि हम कहेंगे कि क्या तुमने खाना खा लिया है, तो यही बोलते हैं ना हम ये थोड़ी बोलेंगे क्या तुम खाना खा चुके हो। इतना बनावटीपन से हम थोड़ी बोलते हैं, हम ये बोलेंगे तुमने खाना खा लिया है, या क्या तुमने खाना खा लिया है, ऐसे ही बोलेंगे ना हम। तो थोड़ा सा ये बात ध्यान रखा करिए कि एक्चुअल सेंटेंसेस जो होते हैं उनको आप बनाने का ट्राई किया कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा अभिनंदन वर्धमान को तो आप जानते होंगे ना, वो जो पाकिस्तान में उनका प्लेन क्रैश हो गया था और गिर गए थे, काफी चोट भी आई थी उनको। आपको मालूम है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग अबाउट दैट। जब उनसे पूछा गया था कि अपनी खुफिया जानकारियां जो हैं आप मुझसे शेयर कीजिए, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा था, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग अबाउट दैट। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। सोचिए पाकिस्तान में जाकर और सिर्फ अकेला व्यक्ति इतने सारे फौजियों के सामने एक बात कह रहा है कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, व्हाट यू वांट टू डू यू कैन डू विद मी। आप जो भी मेरे साथ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात होती है। चलिए उनका सेंटेंस बनाते हैं। क्या अभिनंदन वर्धमान सुरक्षित अपने घर पहुंच गए हैं? देखिए सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है क्या? ऑब्वियसली सिंगुलर है। हाँ अच्छा आप इससे तो नहीं सोच रहे हैं गए हैं, नहीं गए हैं उनको सम्मान देने के लिए हमने हिंदी में ऐसा लिखा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर आई और सिंगुलर है जी। हैज, अभिनंदन वर्धमान पूरा एक नाम है। घर पहुंच गए, रीच्ड, अपने घर हिज होम। क्या अभिनंदन वर्धमान अपने घर पहुंच गए? देखिए सुरक्षित जो वर्ड है उसकी एक आपको एक नई मीनिंग बताते हैं। सेफ तो सब जानते हैं, सेफ एंड साउंड। देखिए यहां पे सेफ एंड साउंड, ये एक फ्रेजल वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सुरक्षित। आया ना समझ में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या दिव्यांशी ने प्रश्न हल कर लिया है? तो हैज दिव्यांशी हल करना, सॉल्व्ड, प्रश्न सम।
अच्छा, आपको कभी कभार ऐसा कंफ्यूजन होता होगा कि यहाँ पे पता नहीं सर ने दा क्यों लगा दिया। तो कोई अगर वो प्रश्न हल कर रही है तो कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही तो होगा, उसकी विशेषता बताई जा रही है, और जब वो स्पेसिफिक चीज है तो हमें एक डेफिनेट आर्टिकल यूज करना होगा। कौन सा? दा। ठीक है ना? दासम या दीसम? दासम। दोनों एग्जाम्पल क्लियर हुए ना? चलिए कुछ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देखते हैं। इस बीमारी ने 1000 बच्चों की जान कब ली है? अरे भाई, इस कोरोना काल में कितने बूढ़े बच्चे, पता नहीं कितने लोगों की जानें गई हैं, और कितने लोगों ने अपने पूरे के पूरे परिवारों को खो दिया है। वो मंजर याद करने से भी डर लगता है। चलिए अपना सेंटेंस बनाते हैं। इस बीमारी ने 1000 बच्चों की जान कब ली है? तो चलिए हमारा सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव का है, तो कब की इंग्लिश व्हेन। अच्छा, यहां सब्जेक्ट क्या है? इस बीमारी या बच्चों? आइयो, तुमको अगर लग रहा है कि बच्चों सब्जेक्ट है जी, तो थोड़ा पुरानी वीडियो को देखो और अच्छे से देखो। आइयो, तुम्हें समझ रहा है ना? ये गलत सोच रहा है तुम। बच्चों सब्जेक्ट नहीं है। क्या सब्जेक्ट है? इस बीमारी। अच्छा, इस बीमारी जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर में आएगा या प्लूरल में आएगा? सिंगुलर में, ठीक है ना? तो व्हेन हैज दिस डिसीज, व्हेन हैज दिस डिसीज किल्ड कितने बच्चे? 1000 बच्चे। इस बीमारी ने 1000 बच्चों की जान कब ली है? तो व्हेन हैज दिस डिसीज किल्ड 100 चिल्ड्रन, सॉरी 1000 चिल्ड्रन। अच्छा, आप लोग को ये कंफ्यूजन कभी ऐसा आता है कि ये जो 1000 है, इसे हमको ऐसे तो नहीं लिखना चाहिए 1000, क्या इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए? देखिए, इसके बारे में आपका हम कंफ्यूजन दूर कर दें। अगर आपका, हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, जो हमारा सेंटेंस जो होता है, अगर आपके हिंदी सेंटेंस में डिजिट्स में लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए डिजिट में लिखा हुआ है ना 1000, तो अगर डिजिट्स में आपके सामने लिखा हुआ है तो इंग्लिश में भी आप जब उसको ट्रांसलेट कीजिएगा तो उसको डिजिट में ही लिखिएगा, ठीक है ना? लेकिन अगर उसको शब्दों में लिखा गया है, जैसे यहाँ पे लिखा होता 1000, ऐसे शब्दों में अगर लिखा होता तो फिर आपको 1000 ही लिखना पड़ता। आ रहा है समझ में? समझ गए। तो आगे चलते हैं। मेरे दादाजी ने गांधी जी के साथ काम कहां किया है? अयो, मेरे को कहां से पता होगा जी? वेयर हैज माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर नहीं, ग्रैंडफादर, वेयर हैज माई ग्रैंडफादर वर्कड विद गांधी जी। आया ना समझ में? मेरे दादाजी सब्जेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग हमने हैज यूज किया, और फिर वर्कड विद गांधी जी। क्लियर ना? देखिए, टेंस तो हमारे कंटिन्यू चल ही रहे हैं, लेकिन जो बीच बीच में हमको सेंटेंसेस के थ्रू जो नए वर्ड्स मिलते हैं ना, इनको आप अलग से लिख लिया करिए। ठीक है। उससे क्या होगा? आपके टेंस के साथ साथ वोकैबुलरी भी अच्छी होती जाएगी, ठीक है ना? तो चलिए हम अपना नया सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका रूल तो बड़ा शायद कठिन होता है। ये क्या बात करते हैं यार? आप लोग जानते हैं इसका रूल क्या होता है? अरे कुछ नहीं करना है। जैसे कि हमारे सारे के सारे अभी तक के जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते चले आए हैं ना, वैसे ही ये वाला भी है। क्या करना है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अरे सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है, बाकी पूरा सेम, ठीक है ना? तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या पूर्वी ने चांदनी रात में ताजमहल नहीं देखा है? तो चलिए बनाते हैं। क्या, तो हैज आएगा, हैव आएगा? हाँ हाँ, सोचिए सोचिए। हैज, वेरी गुड। सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या ऐड करना है? नॉट। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां देखिए, देखा, तो देखना किसमें? सी,
तो सी सॉ सीन, यहां SAW को कई बच्चे सा पढ़ते हैं, सा, नॉट सा, सॉ, और ये क्या है, सीन, ठीक है ना। तो हैज वो भी नॉट सीन, has Purvi not seen the Taj Mahal in moonlight? मूनलाइट, चांदनी रात। अच्छा देखिए यहां जो हमने हैज और नॉट को जो यूज किया है, इनको हम एब्रिविएट करके इस तरह भी लिख सकते हैं, हैजंट पूर्वी सीन, और आगे पूरा सेम। आया ना समझ में। मींस हैज नॉट को हमने एब्रिविएट करके हैजंट लिख दिया है। तो हैजंट पूर्वी सीन द ताजमहल इन मूनलाइट। तो जो स्पोकन इंग्लिश होती है उसमें इसी का यूज होता है। आया ना समझ में। देखिए आगे के एग्जांपल्स देखते हैं। क्या स्नेहा इंग्लैंड में 6 महीने नहीं रह चुकी है? आइयो 2 साल रह चुकी है दीदी। क्या स्नेहा, तो हैज स्नेहा नॉट लिव्ड, कहां, इंग्लैंड में, इन इंग्लैंड, ये प्रॉपर नाउन है इसलिए कैपिटल लिखा जाएगा, इंग्लैंड। तो हैज स्नेहा नॉट लिव्ड इन इंग्लैंड फॉर 6 months। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। क्या गुड्डू मेहमानों का मनोरंजन नहीं कर चुका है? हैज गुड्डू नॉट, सब्जेक्ट की बात नॉट, मनोरंजन करना, एंटरटेन, एंटरटेन। हैज गुड्डू नॉट एंटरटेन्ड द गेस्ट्स। क्लियर। तो देखिए कुछ डबल डेरिवेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देखते हैं। तुमने अब तक झांसी का किला क्यों नहीं घूमा है? आइयो जाओ घूम के आओ जी। देखिए स्वाधीनता की लड़ाई में महारानी लक्ष्मीबाई ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। आप खुद ही सोचिए, एक छोटी सी कन्या जिसने बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया, शादी होने पर अपने पति को खो दिया, अपना बच्चा खो दिया, और फिर भी अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए सिर्फ इस बात पे अड़ी रही, और ज्यादा वो उनकी उम्र भी नहीं थी। और सोचिए 1857 की क्रांति में इतना बड़ा अपना योगदान दिया कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं, है ना। तो चलिए उनका सेंटेंस बनाते हैं। तुमने अब तक झांसी का किला क्यों नहीं घूमा है? तो वाई हैव, हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम के अकॉर्डिंग यहां पे हैव आएगा। यू नॉट, घूमना, विजिट। Why have you not visited the fort of Jhansi till now? आया ना समझ में। बच्चों ने आज रामायण क्यों नहीं पढ़ी है? अच्छा सभी पेरेंट्स से मैं एक बात जरूर कहूंगा, और मेरा विनम्र आग्रह है कि अपने बच्चों को धार्मिक किताबों के बारे में जरूर ज्ञान दीजिएगा। उन्हें रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, ये जो हमारे महाकाव्य हैं, इनके बारे में जरूर सिखाइएगा। उनसे बच्चों को अपने जीवन में नैतिक मूल्यों के बारे में जानकारी मिलती है, जो हम कहीं नहीं सीख पाते हैं, वो हमारे धर्म हमको सिखाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आप जरूर उन्हें इसके लिए प्रेरित कीजिएगा। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। बच्चों ने आज रामायण क्यों नहीं पढ़ी है? तो वाई हैज, नहीं नहीं नहीं, बच्चों बहुत सारे हैं, तो हैव, वाई हैव द चिल्ड्रन नॉट रेड द रामायणा
आज टुडे। आए ना आपको समझ में? देखिए, धर्म ग्रंथ हमें बहुत सारी बेसिक वैल्यूज सिखाते हैं, तो इनको जरूर पढ़िए। जब आपको समय मिले तब पढ़िएगा। फ्री टाइम में मोबाइल चलाने से अच्छा है आप इनको पढ़िए। जीवन में आपको जीने की कला सीखने को मिलेगी। ठीक है ना? तो इसी के साथ हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। हमने अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, और आज की वीडियो में हमने इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में पास्ट के परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक बने रहिए इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय के साथ। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।